हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो हमने देखा था सेल्फ एक्सप्लोरेशन का प्रोसेस क्या होता है और उसमें डायग्राम के थ्रू हम समझ गए थे कि कोई भी प्रपोजल आता है उसको एक्सेप्ट, उसको वेरीफाई कैसे करें, उसका रिजल्ट कैसे एग्जामिन करें और वेरीफाई करने के बाद उसको एक्सेप्ट करें ना एक्सेप्ट करें, ये सब हमने पिछले वीडियो में देखा था। अब इस वीडियो में हम देखेंगे नेचुरल एक्सेप्टेंस एंड एक्सपेरिमेंट वैलिडेशन क्या होता है। एक एक टॉपिक लेंगे, दो टॉपिक है इसमें। पहला टॉपिक है नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या होता है, दूसरा एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन क्या होता है। ठीक, दोनों को डिस्कस करेंगे। तो नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या होता है देखते हैं। नेचुरल एक्सेप्टेंस इस क्या होता है, अनकंडीशनल, बिना किसी कंडीशन के जो हमें एक्सेप्ट हो जाए। ठीक, वो नेचुरल एक्सेप्टेंस होता है, अनकंडीशनल एंड टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ द सेल्फ। ठीक है, हमको जो बिना किसी कंडीशन के क्या होता है एक्सेप्ट हो जाए वो हमारा नेचुरल एक्सेप्टेंस होता है। पीपल एंड एनवायरमेंट जो उसमें होते हैं वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब कोई भी पीपल है या कोई भी एनवायरमेंट है, अगर उसमें कोई भी कंडीशन दिए बिना, कोई भी उसमें एक्सटर्नल लगाए बिना, उसमें अगर कोई भी चीज अगर एक्सेप्टेबल है नेचुरली, तो उसको हम नेचुरल एक्सेप्टेंस बोलेंगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, इट आल्सो रेफर टू द absence ऑफ एनी एक्सेप्शन फ्रॉम अदर। नेचुरल एक्सेप्टेंस को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर कोई प्रपोजल आया तो प्रपोजल को हमने तुरंत, हमारा नेचर अच्छा है और हमने तुरंत उसको मॉडिफाई करके तुरंत उसको वो कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी एक्सेप्शंस नहीं हो रहा, कोई भी अपवाद नहीं हो रहा फ्रॉम अदर। दूसरों जो दूसरे हमारे बारे में सोच रहे हैं उससे हमें कोई अपवाद नहीं है। ये भी हमारा एक नेचुरल एक्सेप्टेंस का एग्जाम्पल बोल सकते हैं। वंस वी फुली एंड ट्रूली कमिट आवर सेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब हमारा नेचुरल एक्सेप्टेंस होता है, जो हमारे लिए कोई भी प्रपोजल आता है उसको हम तुरंत अगर एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, तो क्या होगा, हमारे लिए फुली ट्रूली होगा, मतलब हम उसमें हैप्पी रहेंगे, हारमोनी हमारी क्रिएट रहेगी उसमें। वी फील होलिएस्ट सेंस ऑन इनर हारमोनी, हमारी हारमोनी जो बताया आपको क्रिएट रहेगी यहाँ पे। एक्चुअली नेचुरल एक्सेप्टेंस इज वे टू एक्सेप्ट द गुड थिंग। जो एक्चुअली अगर बात करें तो नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या होता है, जो गुड थिंग को तुरंत एक्सेप्ट कर ले नेचुरली। लर्न एवरीथिंग दैट इज गुड फ्रॉम अदर, और अदर लोग हैं उनसे अच्छी अच्छी चीजें ये क्या करे, लर्न करे, बट ब्रिंग इट इन एंड आवर ऑन में डू नॉट बिकम अदर। मतलब यहां पे जो एक्चुअलाइजेशन बताया गया है नेचुरल एक्सेप्टेंस का, कि नेचुरल एक्सेप्टेंस ऐसा चीज होता है जो बिना किसी दबाव के, बिना किसी सजेशन के, और हमको तुरंत एक्सेप्ट, कोई भी प्रपोजल आया अगर तुरंत हमको एक्सेप्ट हो रहा है, वो तुरंत हम वेरीफाई करके एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, तो वो हमारा होता है नेचुरल एक्सेप्टेंस। ठीक है, अब यहां पे वी कैन इजिली वेरीफाई प्रपोजल इन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस मेंशन बेलो। ठीक है, अब यहां पे हम देखेंगे कि कौन कौन से नेचुरल एक्सेप्टेंस हो सकते हैं जिसको हम तुरंत वेरीफाई कर लें। ठीक है, नेचुरल एक्सेप्टेंस देखेंगे जिसको हम वेरीफाई कर लें तुरंत। तो पहला होता है हमारा नेचुरल एक्सेप्टेंस डज नॉट चेंज विद टाइम। ठीक है, अगर हम एक्सेप्टेंस की बात करें, नेचुरल एक्सेप्टेंस की बात करें, तो नेचुरल एक्सेप्टेंस की कंडीशन यहाँ पे दी हुई है कि कौन कौन से नेचुरल एक्सेप्टेंस है, किसी को बिना किसी ज्यादा वेरिफिकेशन के हमको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो नेचुरल एक्सेप्टेंस जो है तो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। ठीक है, टाइम के साथ चेंज नहीं होता, मतलब जैसे हमें रिस्पेक्ट चाहिए होता है। ठीक, रिस्पेक्ट हमको, हम चाहे छोटे हों बड़े हों, छोटा बच्चा है उसको अगर दो झापड़ लगा देंगे तो उसको भी पसंद नहीं आएगा, चार गाली सुनाएंगे उसको पसंद नहीं आएगा, बड़ा है उसको भी गाली दे देंगे, कुछ बोल देंगे तो उसको भी पसंद नहीं आएगा। मतलब जो नेचुरल एक्सेप्टेंस है डज नॉट चेंज विद टाइम, जैसे रिस्पेक्ट हो गया हमारा और विश्वास हो गया हमारा। अगर बच्चा है कोई, अगर आपको पैसा दे रहा है आपको, तो आपके ऊपर विश्वास है उसका, भले ही वो 2 रुपए हो लेकिन आपके ऊपर विश्वास है तभी वो पैसा दे रहा है। तो नेचुरल एक्सेप्टेंस है उसका, वो सॉरी आपका उसके के प्रति, तभी वो आपको पैसा दे रहा है। ठीक है, और चाहे बड़ा हो 1 करोड़ दे रहा हो तब भी वो आपका दूसरे के प्रति विश्वास है तभी वो पैसा दे रहा है। ठीक, तो ट्रस्ट और जैसे रिस्पेक्ट
हो गया, ये दोनों टाइम के साथ चेंज नहीं होते हैं, तो हमारा नेचुरल एक्सेप्टेंस डज नॉट चेंज विद टाइम, ये हमारा प्रूफ हो गया। दूसरा आता है इट डज नॉट डिपेंड ऑन प्लेस। नेचुरल एक्सेप्टेंस हमारा प्लेस पे भी डिपेंड नहीं रहता है। जैसे क्या, कैसे यहाँ पे इसको इवेलुएट करेंगे? जैसे इवन वी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जब हम किसी एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, ठीक है, और हमारा एज जो है, मान लीजिए छोटी एज में हम और कहीं रहे, बड़ी एज में हम और कहीं रहे, ठीक, तो जो नेचुरल एक्सेप्टेंस होगा, जैसे यहाँ हम छोटी एज में हमको क्या खाना पनीर है, मान लो हमको पनीर खाना पसंद है, ठीक है, तो एक ये हमारी पसंद है, तो ये थोड़ा बड़े में भी हमारी रहेगी। जब बड़े पहुंच जाएंगे, बड़े स्थान पहुंच जाएंगे, दूसरे शहर में पहुंच जाएंगे, तो नेचुरल एक्सेप्टेंस हमारा प्लेस के साथ चेंज नहीं होता। जैसे आप मान लीजिए बांदा में है, बांदा में आपको फैमिली के साथ अच्छा खाना खाना पसंद है, तो भले ही आप बांदा में या बांदा के बाद आप इलाहाबाद जाएं या लखनऊ जाएं या और कहीं जाएं, तो आपको क्या पर रहेगा कि आपका प्लेस से कोई डिफरेंस बनेगा, जो आपको पसंद है, नेचुरली एक्सेप्टेबल है, उसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इट इज नॉट डिपेंड ऑन प्लेस, नेचुरल एक्सेप्टेंस प्लेस पर डिपेंड नहीं करता है। तीसरा, इट डज नॉट डिपेंड ऑन आवर बिलीव आर पास्ट कंडीशन। जो नेचुरल एक्सेप्टेंस होता है तो हमारे बिलीव्स पर डिपेंड नहीं करता है और ना हमारे पास्ट कंडीशन पर डिपेंड करता है। मतलब जैसे हमारा बिलीव्स कैसे होता है, यहां पे थोड़ा इसको डिटेल में देख लेते हैं। नो मैटर हाउ डीप आवर बिलीव, ये मैटर नहीं करता कि हम कितना विश्वास करते हैं, और पास्ट कंडीशन हमारी कैसी है, एज लॉन्ग एज वी आर आवर सेल्फ क्वेश्चन सिंसियरली, एज लॉन्ग एज वी रेफर डीप विथ इन आवर सेल्फ, द आंसर विल ऑलवेज बी सेम। यहां बताया गया है कि जो नेचुरल एक्सेप्टेंस होता है, जो हमारा क्या विश्वास है उस पर डिपेंड नहीं करता है, और हमारी पास्ट कंडीशन क्या है। जैसे हम मान लीजिए गरीब हैं, गरीब है तब भी हमको कोई पैसा देगा तो हम पैसा ले लेंगे फ्री में, और अगर अमीर है तब भी हमको कोई पैसा देगा तो ले लेंगे। तो पास्ट कंडीशन पे हमारी नेचुरल एक्सेप्टेंस नहीं डिपेंड करती है, और हमारे बिलीव्स भी नहीं, कि जैसे वो सोच रहा है मैं गरीब हूं तो उसको तो पैसे की रिक्वायरमेंट होगी ही, वो तो ले ही लेगा बेचारा। लेकिन जो अमीर है उसको तो पता है कि मैं अमीर हूं, मुझे पैसे की ज़्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन तब भी आप उसको फ्री में पैसे देंगे तो ले लेगा वो। तो उसके बिलीव पे और पास्ट कंडीशन पे नेचुरल एक्सेप्टेंस डिपेंड नहीं करता है। और उसका नेचुरल, इसमें इसका एग्जांपल हो गया लालच, ठीक। और दिस नेचुरल एक्सेप्टेंस इज कॉन्स्टेंटली देयर, और जो नेचुरल एक्सेप्टेंस होता है ये नहीं कि टाइम के साथ बदलता रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। मतलब नेचुरल एक्सेप्टेंस इज ऑलवेज देयर व्हाट एवर वी डू, दिस नेचुरल एक्सेप्टेंस इज विद इन अस, इट इज टेलिंग अस व्हाट इज राइट। जो नेचुरल एक्सेप्टेंस होता है तो ऑलवेज हमारे साथ रहता है और हमको बताता रहता है क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है, ये सब होता है, ठीक है। और इसका एक लास्ट पॉइंट वो देख लेते हैं कि नेचुरल एक्सेप्टेंस इज सेम फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक। यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट चीज है, जो ऊपर के पॉइंट हमने डिस्कस किए कि टाइम पे डिपेंड नहीं करता, प्लेस पे डिपेंड नहीं करता, तो ये सब पॉइंट का ये निचोड़ है, ये बता रहा है कि नेचुरल एक्सेप्टेंस इज सेम फॉर ऑल ऑफ अस। सबकी अपनी अपनी कुछ नेचुरल एक्सेप्टेंस होती हैं, ठीक है। जैसे कोई कुछ चीज पसंद करता है, कोई कुछ चीज नहीं पसंद करता है, और कोई दूसरी तरह से जीना चाहता है, कोई दूसरी तरह जीना चाहता है। लेकिन इफ वी गो डीप, अगर हम डीप में जाएं, गहराई में जाएं, तो इन आवर माइंड, हमारे दिमाग में, द प्रोसेस ऑफ आवर वर्क, अपने काम के लिए प्रोसेस, बिहेवियर, इफोर्ट एटसेट्रा आर बेस्ड ऑन कॉमन गोल, ठीक है। तो अगर वैसे तो कुछ चीजें होती हैं डिफरेंट, अगर हम फिजिकली देखें तो कुछ चीजें होती हैं तो हमको पसंद आती है, कुछ हमको नहीं पसंद आती हैं। लेकिन अगर एक चीज कॉमन देखें अपने गोल को अचीव करने की या वैल्यू एडुकेशन को अचीव करने की, तो वहां पे हमारा काम, हमारा बिहेवियर, हमारा प्रयास हमेशा ये रहता है कि अपने गोल को अचीव कर ले, ये हमारा नेचुरल एक्सेप्टेंस होता है। लाइक नीड टू बी हैप्पी, वो किस लिए होता है, खुश रहे, हमेशा अपने गोल को अचीव करके खुश हो जाए। और नीड टू बी रिस्पेक्टेड, नीड टू गेट प्रॉस्पेरिटी,
और पहली बात हैप्पीनेस मिल जाए और प्रॉस्पेरिटी मिल जाए। प्रॉस्पेरिटी मतलब जो हमें चाहिए वो हमारी सभी जो इच्छाएं हैं, जो चीज़ें हैं, वो सब हमको मिल जाएं। सो आवर बेसिक एक्सेप्टेंस रिमेन द सेम। ठीक है, इसमें समझ गए। इसका मेन फंडा यही था कि जो नेचुरल एक्सेप्टेंस होता है तो सभी के लिए लगभग लगभग समान होता है, अगर हम गोल और एडुकेशन की लेकर बात करें। ठीक, और इसमें नेचुरल एक्सेप्टेंस में दूसरा जो टर्म था एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो यहां पे एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन इज ए प्रोसेस दैट इन्फ्लुएंस डायरेक्टली एक्सपीरियंस विथ लर्निंग एनवायरनमेंट एंड कंटेंट। देखिए, एक हमने पढ़ा नेचुरल एक्सेप्टेंस। ठीक है, अब यहां पे एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन बता रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन को शॉर्ट में समझ लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन ऐसा प्रोसेस है जो हमारे एक्सपीरियंस से क्रिएट होता है और हमको जो जो चीजें उस एक्सपीरियंस से सीखने को मिलती है उसके बेसिस पे हम क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या रिजेक्ट कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर डिसाइड करता है। तो एक्सपीरियंस पे हमारे डिसाइड करता है। तो इसे हम कहेंगे एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन। ठीक है, इसके बारे में और पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट जो है डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन वांट वी ऑलरेडी बिलीव टू ट्रू ऑफ अस और वैलिडेट बाय सम सिचुएशन वी मैनी टर्म एज एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन। जो जैसा कि हमको एक्सपीरियंस मिला होगा, कहीं से हमने सीखा होगा और एकदम अप्रूव उसको किया होगा, तो अपने एक्सपेरिमेंट के बेस पे किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना, वो एक्सपेरिमेंट वैलिडेशन के उस पे होता है। ठीक, तो नेचुरल एक्सेप्टेंस और एक्सपेरिमेंट वैलिडेशन हो गया। ये पीडीएफ आपको इस यूनिट के लास्ट पार्ट से मुफ्त में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन आता रहता है कि डिफरेंट बिटवीन एक्सेप्टेंस एंड नेचुरल एक्सेप्टेंस। शॉर्ट में इसको देख लेंगे, 2 नंबर में ज्यादातर पूछता है कि एक्सेप्टेंस और नेचुरल एक्सेप्टेंस में क्या डिफरेंस होता है आखिर। तो उसमें नेचुरल एक्सेप्टेंस अगर देखें तो गिवन इंडिपेंडेंट चॉइस व्हाट इज एक्सेप्टेबल नेचुरली। ठीक, अगर नेचुरल एक्सेप्टेंस की बात करें तो एक इंडिपेंडेंट दे देता है, मतलब एक स्वतंत्रता दे देता है ये चॉइस करने के लिए कि क्या हमारे लिए नेचुरली एक्सेप्टेबल है और क्या नहीं है। अगर हम नेचुरल एक्सेप्टेबल की बात करें, जैसे हमारा कोई रिलेशनशिप है फैमिली में, तो फैमिली में क्या होता है, बचपन से हम आ रहे हैं, पल रहे हैं, उनके साथ रह रहे हैं, तो फैमिली हमको नेचुरल, जैसे मम्मी पापा हो गए, वो हमको क्या करेंगे, नेचुरली एक्सेप्टेबल रहेंगे। ठीक है, और यही आप किसी दूसरे आदमी का काम करेंगे, थोड़ा उसमें आपको रिजेक्शन रहेगा। और दूसरा जैसे हमारा फूड फॉर हेल्थ एक नेचुरल एक्सेप्टेंस है कि अगर हमको हेल्थ अपनी अच्छी रखना है तो अच्छा भोजन खाना है, ये भी एक नेचुरल एक्सेप्टेंस है। या बॉडी के लिए फूड चाहिए, ये भी एक नेचुरल एक्सेप्टेंस है। और आज के युग में जैसे मोबाइल होता है, मोबाइल फॉर कम्युनिकेशन, ये भी हमारा एक नेचुरल एक्सेप्टेंस होता है। ठीक, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एक्सेप्टेंस क्या होता है, तो अंडर द गिवन सर्कमस्टेंस व्हाट वन एंड इज एक्सेप्टिंग पीर प्रेशर कंडीशनर से, मतलब जो हमारा किसी के कहने पर, किसी का प्रेशर देने पर, किसी कंडीशन पे जो जिस चीज को हम एक्सेप्ट करते हैं उसको हम नॉर्मल एक्सेप्टेंस बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए सम टाइम रिलेशनशिप, सम टाइम अपोजिशन, जैसे कभी खुशी कभी गम वाला एक वो होता है। तो परिवार में भी रिलेशनशिप में कुछ टाइम में जुड़ाव अच्छा रहता है, जैसे भाई भाई में विवाद भी होता रहता है, कभी अच्छा रिलेशनशिप रहेगा, कभी अपोजिट रिलेशनशिप हो जाएगा, ये सब होता है। सम टाइम फूड फॉर हेल्थ, कुछ टाइम हमारा फूड जो है हेल्थ के लिए हो गया और कुछ टाइम हम टेस्ट के लिए फूड ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक्सेप्टेंस पे बेस्ड होता है सब। और एक एग्जाम्पल है सम टाइम फॉर कम्युनिकेशन, सम टाइम फॉर रिस्पेक्ट। ठीक, कुछ टाइम हमारा जैसे मोबाइल है उसको बात करने के लिए यूज कर लिया और कुछ टाइम उसमें और कुछ कर लिया। ठीक, तो ये हमारा हो गया नेचुरल एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टेंस में डिफरेंस। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे कंटिन्यू हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी कैसे बनाए रखें। नेक्स्ट वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और ये पीडीएफ आप इस यूनिट के लास्ट पार्ट से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।